आरक्षण पर रण जारी है। राज्यपाल ने विधेयक पर दस्तखत से पहले सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे, तो सीएम भूपेश बघेल ने इस पर एतराज जाहिर करते हुए उनके अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। इधर बीजेपी भी एससी का आरक्षण 3% बढ़ाए जाने की मांग पर अड़ी है, तो वहीं साहू समाज के तेवर भी इस मसले पर तल्ख नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 76% आरक्षण पर कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मायने क्या निकलते हैं। वहीं उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार का हवाला दिया और पूछा कि केंद्र सरकार दे सकती है तो क्या राज्य सरकार क्यों नहीं। प्रदेश के मुखिया ने राज्यपाल के अधिकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के कानूनी सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। जब विधेयक को विधानसभा से पारित कर दिया गया है तो विभागों से सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग विधानसभा से बड़ा नहीं हो सकता। सीएम ने राजभवन के अफसरों पर बीजेपी के निर्देश पर काम करने के आरोप भी लगाए, तो वहीं साहू समाज ने अलग मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश साहू संघ ने जिला अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें वैसे सभी कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश दिए हैं जिनमें राज्यपाल बतौर गेस्ट मौजूद हों। इधर बीजेपी भी एससी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 16% करने और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने की मांग पर अड़ी है। बीजेपी ने सरकार से उस सर्वे सार्वजनिक करने की मांग की है जिसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान तय किया गया। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है। राजभवन हर निर्णय लेने में न छत्तीसगढ़ में बल्कि हिंदुस्तान के सभी राज्यपाल महोदय निर्णय लेने में सक्षम, और ऐसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है जो सक्षम होता है। इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना, ये राज्यपाल के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं मानता मैं कि राज्यपाल के ऊपर किसी राजनीतिक दल से मदद करने का आरोप लगे। जहाँ तक सवाल सुप्रीम कोर्ट में, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फैसला आएगा तो सरकार क्या पक्ष रखती है, कितनी मजबूती से रखती है। हम तो यही बोल रहे थे कि यहाँ से हाई कोर्ट से होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में कितने गंभीरता से इस मामले को लड़ते हैं, इसी से नतीजा निकलेगा।